रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा एवं उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि भद्रा का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। रक्षाबंधन पर इस बार भी भद्रा का साया जाने राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन पर हर साल की तरह इस साल भी भद्रा का साया है। बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए इस साल भी काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल भी रक्षाबंधन के दिन कई घंटों तक भद्रा का साया रहेगा और बहनें उसके बाद ही अपने भाई के साथ यह त्योहार मना पाएंगी। आइए जानते हैं रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा और भद्रा काल कब से कब तक रहेगा। रक्षाबंधन इस साल 19 अगस्त को मनाया जाएगा और हर साल की तरह इस साल भी भद्रा इस त्योहार में बाधा डाल रही है। रक्षाबंधन के इस पर्व पर इस साल भी भद्रा का साया रहेगा और बहनें कई घंटों तक अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को संजोकर रखने वाला यह त्योहार सावन मास के आखिरी दिन यानी कि सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल श्रावण मास की पूर्णिमा 19 अगस्त को है। इस साल रक्षाबंधन के दिन सावन के आखिरी सोमवार का भी शुभ योग बना है। आइए आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन की तिथि कब से कब तक रहेगी और भद्रा का साया कितने घंटे रहेगा। रक्षाबंधन की तिथि कब से कब तक। रक्षाबंधन की चर्चा होते ही सबके दिमाग में भद्रा काल की चिंता सबसे पहले आती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण पूर्णिमा इस बार 19 अगस्त को सुबह 2:05 से शुरू होकर रात को 11:56 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि को मानते हुए रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर भद्रा कब से कब तक रहेगी। रक्षाबंधन के दिन इस साल भद्रा काल सुबह 5:53 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। हालांकि ज्योतिषियों का मानना है कि इस साल भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसीलिए यह बहुत अशुभ नहीं मानी जाएगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होता है तो यह धरती वासियों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती है। हालांकि भाई बहनों को सलाह है कि भद्रा काल बीत जाने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना उत्तम होगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:32 से लेकर रात को 9:08 तक रहेगा। यानी कि बहनों को कुल 7 घंटे 28 मिनट का समय राखी बांधने के लिए मिलेगा। रक्षाबंधन पर इस साल सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बना है। इस शुभ में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ता है और साथ ही दोनों के घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए आप जानकारी को पूरा ही जाना, बीच में छोड़कर वीडियो को न जाए। रक्षाबंधन को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो यह राखी अपने भाई के प्रति एक बहन के अद्वितीय एवं आजीवन प्रेम और पवित्र बंधन को दर्शाती है। प्रेम और स्नेह के लिए कृतज्ञता के भाव के रूप में भाई अपनी बहन को हर तरह की परेशानियों से बचाने और उसकी सहायता करने का वचन देता है। इसीलिए राखी बहन भाई के पवित्र स्नेह बंधन की प्रतिनिधि है। राखी का पर्व इस रिश्ते की महानता को और इस बंधन की शाश्वत प्रकृति को बहुत ही प्रिय तरीके से पुष्ट करता है। वास्तव में राखी की शक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास, भाई की दीर्घ आयु की कामना और बहन के लिए सुरक्षा का भाव प्रतिवर्ष समय के साथ बढ़ता जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास भी हिंदू रानियों की कहानियों से भरा हुआ है। जब हिंदू रानियों ने जरूरत के समय में मुगल सम्राटों को राखियां भेजी थीं और इन सम्राटों ने राखी के बंधन का वचन और कर्म से सम्मान रखा था। इसीलिए राखी बांधने की इस पुरानी परंपरा की लोकप्रियता भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह के बंधन की स्वीकृति है। राखी अनुष्ठान राखी के उत्सव पर विभिन्न रस्मों को संपन्न किया जाता है। इसमें बहन भाई की आरती उतारती है, भाई की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती है,
भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले भाई के मस्तिष्क पर लाल टीका लगाती है। राखी की रस्म के बाद बहन अपने भाई को मिठाई और पारंपरिक घरेलू व्यंजन खिलाती है जो सामान्यतः बहन द्वारा तैयार किए जाते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ विशेष उपहार भेंट करके बहन के प्रति अपना प्रेम और स्नेह प्रकट करता है। राखी क्षेत्रीय विविधता। महाराष्ट्र में राखी पूर्णिमा को नारली अथवा नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में राखी पूर्णिमा को अवनी अवित्तम के रूप में मनाया जाता है, जो ब्राह्मण समुदाय के लिए नवीन यज्ञोपवीत पहनने और पुराने यज्ञोपवीत को बदलने का एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। आंध्र प्रदेश में यज्ञोपवीत बदलने के इसी त्योहार को जंध्याला पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में श्रावण पूर्णिमा के दौरान यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म दिवस के रूप में जाना जाता है। राखी का दिन, भगवान हयग्रीव की जयंती। एक भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने वृत्रसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया, मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। 2. दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने आदित्य के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुरराज राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राज बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हां कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहां रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। 3 भगवान को वामनावतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। 4. माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। 5. उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्योहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केल के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसीलिए इस राखी पूर्णिमा को वहां नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्योहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्योहार को अबित्तम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या आशी तर्पण भी कहते हैं। 6. प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक
जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। 7. शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। 8. संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूं, इसी तरह रक्षा बंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। 9. शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है।